तो फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी छा रही है। मृणाल ठाकुर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया जिसमें उन्होंने बिपाशा बासु के फिजिक पर एक कमेंट किया था, कॉलिंग हर मैनली विथ मसल्स। इस पे बिपाशा ने डायरेक्टली तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, एक मोटिवेशनल टाइप मैसेज अबाउट वुमेन अपलिफ्टिंग ईच अदर, बॉडी पॉजिटिविटी और एज ओल्ड थॉट प्रोसेस तोड़ने की बात। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट आई, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि बिपाशा खुद अपने करियर के अर्ली ईयर्स में दूसरे एक्टर्स पर बॉडी रिलेटेड रिमार्क्स कर चुकी है। आज हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, बिपाशा की स्टोरी और उनके पास्ट कमेंट्स का सच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं करंट सिनेरियो की। एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है फ्रॉम मृणाल ठाकुर्स टीवी डेज, प्रोबेबली अराउंड हर कुमकुम भाग्य टाइम। सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया। क्लिप में मृणाल मजाक मस्ती में कह रही होती है, डू यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज मैनली विथ मसल्स, गो मैरी बिपाशा। और उसके बाद एक लाइन, आई एम फार बेटर देन बिपाशा। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इसे बॉडी शेमिंग, डिसरिस्पेक्ट और कंपैरिजन कल्चर का एग्जाम्पल बना दिया। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Bipasha Go marry Basu. Bipasha. Same time you said Go Bipasha. marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा Listen, होता इसके लिए। I am far better than Bipasha. मृणाल को काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। मृणाल ने इस पे अपॉलॉजी दी। थ्रू हर स्टोरी सी रोट कि 19 साल की उम्र में बोला गया एक सिली कमेंट था, उनका इंटेंशन कभी हर्ट करने का था ही नहीं। और अब उन्होंने सीख लिया है कि ब्यूटी हर फॉर्म में होती है। बिपाशा ने इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, गेट दोज मसल्स, ब्यूटीफुल लेडीज, मसल्स हेल्प फिजिकली एंड मेंटली, बस्ट द एज ओल्ड थॉट प्रोसेस। पब्लिक ने इसे ग्रेसफुल इनडायरेक्ट रिप्लाई माना विदाउट टेकिंग नेम्स। उन्होंने अपनी स्टैंड क्लियर कर दी। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। जब आज बिपाशा अपलिफ्टमेंट और पॉजिटिविटी की बात करती है, कुछ लोग उनके पास्ट इंटरव्यूज को याद कर रहे हैं जहाँ उन्होंने खुद दूसरे एक्टर्स के अपीयरेंस या फिजिक पर रिमार्क्स किए थे। मतलब आज जो मैसेज वो दे रही हैं उससे लोग एग्री करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं बिपाशा खुद अपने करियर के शुरू में ऐसे कमेंट्स कर चुकी है जो बॉडी शेमिंग कैटेगरी में आ सकते हैं। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है अमीषा पटेल और बिपाशा का एक्सचेंज जो हुआ था कॉफी विद करण के एक एपिसोड में। बैकग्राउंड ये था कि अमीषा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो कभी जिस्म जैसे बोल्ड रोल नहीं करेगी क्योंकि उनके पास उसके लिए फिजिकल एट्रीब्यूट जो चाहिए होता है सर्टेन टाइप का, वो नहीं है। बिपाशा ने शो में रिस्पॉन्ड करते हुए अमीषा को इनडायरेक्टली बॉडी शेम किया। उन्होंने कहा कि अमीषा टू पिटीट है, उनका फ्रेम गलत है ऐसे रोल के लिए, और ये भी बोला कि इट्स अ गुड थिंग आई हैव बिग हिप्स, एक तरह का sarcastic टॉन्ट। She went on to record to say things about your role in Jism and how she would never do it because her grandmother wouldn't like it, and things like that. What is your take on it? Well, I would say Amisha doesn't have the physical attributes to carry a film like Jism, firstly. Okay. It's a very honest. I would not cast Amisha to carry a Jism. You need somebody with a lot of, you need to be a woman, like a total package. Not just your bodily. Yeah. You have to have a very strong personality. And I think she's too petite, too small to carry. You know, her whole frame is wrong. Yeah. She would not fit a Jism. Yeah. But she had something to say about your hips as well. I read that. Yeah, but they were big. I don't mind that. That's a good thing. I would like to thank Amisha to say that my hips were big and now they're small. All right. Now they're wrong. उस वक्त ये एक लाइट बैंटर के रूप में आया था, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में ये कमेंट बॉडी शेमिंग लगता है। अमीषा ने ईयर्स लेटर रिएक्ट करते हुए बोला कि उन्होंने कभी अपने करियर में दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की। एक और बात है जो लोग डिस्कस करते हैं वो ये है दैट बिपाशा और कटरीना कैफ का इक्वेशन। पब्लिक इंटरव्यू में
में उन्होंने ओपनली ये कहा है दैट शी विल चूज करीना ओवर कटरीना टू टॉक। डायरेक्ट बुलिंग या पब्लिक इंसल्ट का कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन उनके कमेंट्स से ये क्लियर था कि दोनों के बीच एक कोल्ड वाइब थी। बिकॉज हम बिपाशा और करीना के भी कैटफाइट के बारे में जानते ही हैं, सो डेफिनेटली अगर वो करीना के ऊपर कटरीना को नहीं चूज कर रही है, दैट मीन्स कि कटरीना के साथ वो ज्यादा ऑफ होंगी। बॉलीवुड गॉसिप सर्किट्स में इसे कैटफाइट नैरेटिव के रूप में दिखाया गया, लेकिन फैक्चुअल लेवल पे हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप डिस्टेंट थी, फ्रेंडली नहीं। अब बात करते हैं इमरान हाशमी के केस की। पब्लिक रिकॉर्ड्स में बिपाशा की तरफ से उनके लिए कोई डायरेक्ट बॉडी शेमिंग या अपीयरेंस रिलेटेड कमेंट का एविडेंस नहीं मिलता। इनफैक्ट दोनों ने साथ में काम भी किया है, लाइक राज 3 में, और इंटरव्यूज मोस्ट को डायल रहे हैं। तो ये एलिगेशन कि उन्होंने इमरान को बॉडी शेम किया क्रेडिबल न्यूज में कंफर्म नहीं होता। बट हाँ, आई रिमेम्बर, डोंट नो वेयर बट समवेयर आई रेड दैट इमरान ने ये खुद कहा था कि बिपाशा उनकी हाइट की वजह से उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, बट ही वॉज टोटली ओके विथ इट। फिर बाद में जब बिपाशा ने उनके साथ काम किया, सो ही वॉज रियली लाइक कि क्या अब उनकी हाइट बढ़ गई है जो बिपाशा उनके साथ काम करना चाहती है। तो ये पॉइंट निकाल के आता है कि आज बिपाशा जब एम्पावरिंग मैसेज शेयर करती है तो पब्लिक में दो रिएक्शन आते हैं। एक ग्रुप जो कहता है कि उनका मैसेज सही है और हर किसी को ग्रो करने का चांस मिलता है। दूसरा ग्रुप जो कहता है पास्ट में आपने खुद ऐसे रिमार्क्स दिए थे जो अपलिफ्टिंग नहीं थे, तो आज आप इस पोजीशन में आके प्रीच कर रही हो। डजंट इट साउंड लाइक बीइंग अ हिपोक्रेट? इसके ऊपर एक क्लासिक डिबेट बन जाता है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाला। आज के डिजिटल एरा में हर एक पुराना इंटरव्यू, हर एक टीवी अपीयरेंस, हर एक ऑफ हैंड कमेंट सोशल मीडिया आर्चीव में प्रिजर्व्ड है। 10-15 साल पुरानी बातें भी एक क्लिक में वायरल हो सकती हैं। जो बात तब एक हार्मलेस गॉसिप या फन बेंटेड लगती थी, आज के सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड्स में ऑफेंसिव लग सकती है। बिपाशा के केस में उनके 2000s के रिमार्क्स को आज के 2025 लेंस से देखा जा रहा है और वो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है बिटवीन पास्ट एक्शंस एंड करंट स्टैंड। इस कंट्रोवर्सी का एक पॉजिटिव एंगल भी है। लोग ओपनली बात कर रहे हैं बॉडी पॉजिटिविटी, वुमेन सपोर्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में। हाँ, हिपोक्रेसी कॉल आउट कल्चर भी हो रहा है, लेकिन साथ ही ये भी समझ आता है कि इंसान चेंज भी कर सकता है। जो इंसान 20 साल पहले ये सोच रखता था, ज़रूरी नहीं कि आज भी वो वही सोच रख रहा हो। सो फ्रेंड्स, मृणाल ठाकुर का ओल्ड वीडियो और बिपाशा बासु का करंट इंस्टाग्राम पोस्ट दोनों ने एक बार फिर बॉडी इमेज और पब्लिक रिमार्क्स पर डिबेट शुरू कर दी है। मृणाल ने अपने कमेंट कर रिग्रेट दिखाया और अपोलोजाइज भी किया। बिपाशा ने इनडायरेक्टली मसल्स को सेलिब्रेट किया, लेकिन पब्लिक ने उन्हें उनके पास्ट रिमार्क्स याद दिला दिए, स्पेशली अमीषा पटेल के केस में। अब यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है कि चाहे आप 19 साल के हो या 29 के, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया का पास्ट दिखा के आपके सामने रख दे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे मत बोलो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो। इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।